राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है मोकामा। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद यहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद की हत्या का आरोप गैंगस्टर से नेता बने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर है। अनंत सिंह का कहना है कि ये सब उनके विरोधी सूरजभान सिंह की साजिश है, जिनकी पत्नी मीणा देवी वहीं से आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं उनके खिलाफ। इस मामले की तह में जाएंगे। पहले ताज़ा अपडेट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 अक्टूबर को दुलार चंद की अंतिम यात्रा के दौरान भी गोलियां चली। पंडारक के पास पत्थरबाजी हुई और जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा में लगातार तनाव है। आज पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले जाया जा रहा था, जो उनके घर से निकला था। 25-30 किलोमीटर का दायरा होगा, लेकिन उस दायरे को तय करने में मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे इन लोगों ने समय लगाया और एक तरह से वो जो यात्रा है पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी, वो शव यात्रा में बदल गई और पूरे इलाके में उनको देखने के लिए दोनों तरफ लोग बड़ी संख्या में नजर आए और उनके जो समर्थक थे बहुत गुस्से में थे। वो अनंत सिंह को गालियां तक दे रहे थे और दुलार चंद यादव अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ये तो हुआ। शाम होते होते पता चला कि उसमें इस मामले में पोस्टमार्टम में गोली लगने की बात सामने आ रही है और पुलिस ने यह भी कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए वो पत्थरबाजी के मामले में थे। अभी तक अनंत सिंह या उनके समर्थकों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस कह रही है कि वो कार्रवाई करेगी। 5 लोग नामजद है इस मामले में। इसके अलावा 2 और FIR हुए, उसमें कुछ चीजें चल रही है, लेकिन तनाव बरकरार है और जिस तरह से वहां उत्तेजना है खासतौर पर दुलार चंद यादव के समर्थकों में, वो डराता है कि मोकामा कहीं फिर से हिंसा की चपेट में, बड़ी हिंसा की चपेट में ना आ जाए इस चुनाव में। लेकिन जिस तरह से उस शव यात्रा में जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष लगातार उस यात्रा के साथ बने रहे, इससे लगता है कि ये जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो पीयूष को लाभ पहुंचाए। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि पीयूष जो धानुक जाति के हैं, उनका अच्छा खासा वोट है उस इलाके में। लगभग 50,000 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसमें अगर जो यादव सेंटिमेंट उभरा है दुलार चंद यादव की हत्या के बाद, वो अगर इनके साथ आ जाता है तो हो सकता है कि ये 2 जो बड़े दिग्गज हैं जिनकी बाहुबली वाली छवि है, एक अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं और एक सूरजभान की पत्नी मीणा देवी चुनाव लड़ रही है, इनसे आगे कहीं पीयूष न निकल जाए, ऐसा लगता है। अब बात यह है कि पूरा मामला क्या है। तो दुलार चंद यादव मोकामा के पुराने नेता रहे, लालू प्रसाद यादव के करीबी और भरोसेमंद रहे। मोकामा के टाल और बाढ़ क्षेत्र में अच्छा खासा राजनीतिक वर्चस्व रहा और इस वर्चस्व के पीछे अपराध की हिस्ट्री, हत्या से लेकर अपहरण और आपराधिक धमकी के कई सारे मामले उन पर दर्ज रहे। 2019 में पटना पुलिस ने दुलार चंद को कुख्यात बदमाश बताकर गिरफ्तार भी किया था। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आने के बाद दुलार चंद ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। इस बार वो पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के लिए प्रचार कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पीयूष प्रियदर्शी की कोशिश थी कि आरजेडी से टिकट हासिल कर लें, नहीं मिला तो जनसुराज का दामन थाम लिया। दुलार चंद उनके साथ बने रहे। ये भी समझा गया क्योंकि दुलार चंद का संबंध लालू यादव और आरजेडी से रहा है, ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी को कुछ एक्स्ट्रा राजनीतिक फायदा हो सकता है। हाल फिलहाल में दुलार चंद ने अनंत सिंह की पत्नी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अनंत सिंह पर भी इसी तरह की बयानबाजी वो करते रहते थे। इन पर्सनल कमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी खींचतान मची रहती थी। दोनों तरफ से समर्थक भिड़े रहते थे। इसी माहौल में 30 अक्टूबर को दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए। हुआ ये कि टाल इलाके के तारतर गांव में एक सकरा सा रास्ता है, समानांतर गाड़ियां अगल बगल से नहीं निकल सकती। इसी रास्ते पर दोनों पक्षों के काफिले एक ही समय पर पहुंच गए आमने सामने। नारेबाजी हुई जो जल्द ही भिड़ंत में तब्दील हो गई। आरोप है कि दुलार चंद पर पहले गाड़ी चढ़ाई गई, फिर उसको गोली मारी गई। दुलार चंद के घर वालों की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह, संजय सिंह और छोटन सिंह का नाम है। हत्या सहित दूसरी धाराएं लगाई गई हैं। दुलार चंद के पोते रवि रंजन ने न्याय की मांग की है। हम लोग ने यही सोचे कि 2 बाहुबली, यही दिन लगी, हम बाहुबली को देखना नहीं चाहते थे। बाहुबली के विरोध में हमारे दादाजी ने आवाज उठा रहे थे कि बाहुबली से कि मुक्ति होना चाहिए मोकामा की। यहाँ पर आया सब लोग, अनंत सिंह के पूरा टीम आया। हमारे यहाँ गोतिया है संजय जो प्रमुख है, वहाँ पर सब साजिश रचा गया। वहाँ पर सारा साजिश रचा गया प्रमुख के द्वारा, जो संजय है। यहाँ के गांव जो माके हैं, जो यहाँ पर लाला है, सब लोग राचिस रचा कि इसको मार दो, तब जाके गांव के रवि रंजन उभर रहा है। इस दुलार चंद यादव पर रवि रंजन की राजनीति कर रहा है, इसी के नाम पर राजनीति कर रहा है। हम मुखिया के कैंडिडेट थे सर, इसी बार हमको राजनीति को गंदा किया, धमकी भी मिला था कुछ दिन पहले।
अनंत सिंह के द्वारा। घटना स्थल पर देखिए मेरा दादा को हम डीड पाए, सुनिए, हमको दादा को गोली भी मारा, गोली मारला पर गाड़ी से रौद दिया। गोली कौन मारा? गोली मारा है कि अनंत सिंह है कि मरवाए, अपने से रिवाल्वर प्रशासन से छीन के अनंत सिंह अपने खुद गोली मारे हैं। वहीं अनंत सिंह का कहना है हत्या सूरजभान सिंह की साजिश है। इलाके में दोनों की अदावत काफी पुरानी रही है। इंडिया टुडे से जुड़े शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक अनंत सिंह का कहना है कि हम अपने काफिले और समर्थकों के साथ मोकामा टाल में वोट मांग रहे थे। इसी दौरान दूसरे उम्मीदवार के समर्थक नजर आए, हमारे काफिले को देखकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मेरी गाड़ी काफिले से आगे निकल गई थी। मेरे काफिले में जो गाड़ियां पीछे रह गई थी उनको मेरे विरोधियों ने निशाना बना लिया। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि दुलारचंद सूरजभान का ही आदमी था, सबसे पहले उसने ही हाथ छोड़ा था। सारी तैयारी सूरजभान की ही थी कि किसी तरह लड़ाई झगड़ा हो तो वोट में खेल हो जाए। इधर सूरजभान ने इस हत्या को लोकतंत्र की हत्या बताया है। उनकी पत्नी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी फूट फूट कर रोईं, बोली कि सबने देखा है कि हत्या किसने की। और भी राजनीतिक एंट्रियां हुई, मसलन जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा पप्पू यादव भी दुलारचंद के घर पहुंच गए। बोले कि जिस तरह से हत्या हुई इंसानियत शर्मसार है, इस तरह से घसीट कर मारा गया वैसा तो जानवरों के साथ भी नहीं होता। अनंत सिंह का नाम लिए बिना पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ जो भी वारदात होती है सब में एक ही व्यक्ति का नाम आता है। प्रतिक्रियाएं आरजेडी और कांग्रेस की ओर से भी आईं। तेजस्वी यादव बोले कि सत्ता के पाले हुए अपराधी एनडीए के महाजंगल राज में तांडव मचा रहे हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। ये था मामले का कुल हिसाब किताब। जातीय समीकरण क्या और कैसे फिट हो रहे हैं, किसकी क्या चाहत और हसरत है, ये समझने के लिए आज का हमारा राजधानी शो जरूर देखें। हम आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। बीते दिनों हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा ने अनंत सिंह का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू बीच में ही रोकना पड़ा था क्योंकि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के सवालों पर अनंत सिंह नाराज हो गए थे। ये सवाल उनसे बिल्कुल अलग थे, जिनमें गैंगस्टर से नेता बने एक शख्स को महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है, जबकि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि सबसे तीखे सवाल पूछे जाएं। और जब गैंगस्टर्स और उनकी आपराधिक गतिविधियों का महिमा मंडन होने लगता है, हत्या, लूट, बलात्कार और संगठित अपराधों को क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, पसंदीदा कपड़े कौन से हैं, प्यार कैसे हुआ जैसी लफाजियों के जरिए बेचने की कोशिश होती है, तो ये अपने आप में लोकतंत्र के प्रति किया गया अपराध होता है। अपराध का महिमा मंडन कानून व्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाता है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। हम सबको ये बात समझनी होगी और सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को भी। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब, घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला के 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। लिटरली समन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड सेड कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? मकाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग।
सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।